नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज़। हम बात कर रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर। दिल्ली चुनाव में खासा कुछ बदलाव हो गया है। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई है। वहीं कांग्रेस ने ऐसी सीटें आम आदमी पार्टी को हरा दी जिससे आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती थी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम साबित हुई, जो लगातार पूरे देश में बसपा को कोसती घूमती थी और लगातार इन सीटों पर क्या कुछ रहा है, बसपा को कितना वोट मिला, हाईएस्ट कितना कम से कम मिला है और कितने वोट बसपा को पूर्ण तरीके से मिले हैं, तो उन पर हम बात कर रहे हैं कि बसपा किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी वोट लेकर पहुंची है। बहुजन समाज पार्टी ने कितना वोट परसेंट प्राप्त किया है, बहुजन समाज पार्टी किस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी और कितना वोट लेकर आई, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कितना मिला। विधानसभा क्रमांक 1 से हम स्टार्ट करते हैं। 70 विधानसभा में 68 पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी थी। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमारे साथ अगर आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, वीडियो को कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। इससे बहुजन समाज पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को यह पता चल जाए कि बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली के अंदर कितना वोट मिला है। बने रहिए। दिल्ली के प्रदेश प्रभारी सीपी सिंह, सुदेश कुमार आर्या और तमाम प्रभारी गणों ने वहाँ पर काम किया है और वहाँ पर नितिन कुमार, अन्य भी ऐसे लोग जो धर्मवीर, अशोक, तमाम नेता गण वहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली का दंगल बड़ा ही खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर बसपा महज कुछ खास नहीं कर पाई। पूरा टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट बसपा कितना लेके पहुंची ये भी हम बात करेंगे। टॉप सीट कौन सी है इन पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बसपा। नरेला विधानसभा क्रमांक 1 पर चुनाव नहीं लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी। दूसरी बुरारी में चुनाव लड़ी है और बुरारी में बहुजन समाज पार्टी वोट लेकर पहुंची है 2214 वोट। 2214 वोट लेकर पहुंची है। वहीं तिमारपुर की 3 नंबर विधानसभा पर 985 वोट, 4 नंबर पर आदर्श नगर में 344 वोट, बादली में बहुजन समाज पार्टी 725 वोट, रिठाला में 619 वोट और बवाना 7 नंबर 1557 वोट लेकर आई है। मुंडका में बहुजन समाज पार्टी 548 वोट लेकर पहुंची है। किराड़ी में बहुजन समाज पार्टी 2128 वोट लेकर पहुंची है। वहीं सुल्तानपुर मजरा आर्च सीट पर 1885 वोट लेकर पहुंची है। 11 नंबर नांगलोई जाट में 795 वोट, मंगोलपुरी में 724 वोट, रोहिणी में 197 वोट, 14 नंबर शालीमार बाग में 411 वोट, सकूरबस्ती 15 नंबर पर 164 वोट बहुजन समाज पार्टी ने प्राप्त किए हैं। वहीं त्रिनगर 16 नंबर पर 566 वोट, 17 नंबर वजीरपुर में 1047 वोट और 18 नंबर मॉडल टाउन में 372 वोट, सदर बाजार में बहुजन समाज पार्टी 709 वोट लेकर पहुंची 19 नंबर पर। 20 नंबर चांदनी चौक पर 246 वोट मिले हैं। वहीं बात करें मातिया महल की, जहां पर 130 वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी सबसे कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का सबसे लो स्कोर यही हो सकता है, 130। बल्ली मारन में 190 वोट 22 नंबर पर। 23 नंबर करोल बाग में 666 वोट, जहां बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश कार्यालय है। 626 वोट करोल बाग में पहुंची है। पटेल नगर में 724 वोट, मोती नगर में 851 वोट। वहीं मादीपुर में बहुजन समाज पार्टी 321 और राजौरी गार्डन 288 और 28 विधानसभा क्रमांक 28 में 569 वोट। हरिनगर तिलक नगर में बहुजन समाज पार्टी 301 वोट। 30 नंबर जनकपुरी में 461 वोट। 31 बिलासपुरी में 2642 वोट बहुजन समाज पार्टी लेकर पहुंची। ये हाईएस्ट स्कोर भी हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में आपको बताएंगे कौन सी सीट हाई स्कोर रही है। उत्तम नगर में 991 वोट और द्वारका में बहुजन समाज पार्टी को मिला 545 वोट और भाई मट्याला की सीट पर 1134 वोट मिला है। नजफ्फरगढ़ में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी है, 903 वोट मिले हैं। बिजवासन में 702 वोट मिला है। पालम में 810 मिला है। दिल्ली कैंट में 232 और राजेंद्र नगर में 150, नई दिल्ली में 142, जंगपुरा में 155, कस्तूरबा नगर में 150, मालवीय नगर में 238, आर के पुरम में 202, मेहरौली में 728, छतरपुर में 750 और साथ ही साथ देवली से अस्मिता चुनाव लड़ रही युवा का आया। बहुजन समाज पार्टी ने युवा को चुनाव लड़ाया और युवा ये पीएचडी कर रही थी, जो कि स्कॉलर थी और उन्होंने 2581 वोट बहुजन समाज पार्टी ने प्राप्त किए हैं देवली से।
अम्बेडकर में 397 वोट, संगम बिहार में 796 वोट, ग्रेटर कैलाश में 235 वोट बहुजन समाज पार्टी लेकर आई है। कालकाजी में बहुजन समाज पार्टी जहां पर चुनाव लड़ी 421 वोट लेकर आई। यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री भी चुनाव लड़ी आतिशी, और जहीं तुगलकाबाद में 1606 वोट लेकर, बदरपुर में 1965 वोट, ओकला में 756 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। वहीं बात कर त्रिलोकपुरी में बहुजन समाज पार्टी को 1322 वोट मिले। तो वही कांडली में जहां पर पहली सभा हुई थी चुनाव के समय में कोंडली में आकाश आनंद की, वहां पर कोंडली में 2438 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। वहीं बात करें पड़पड़गंज में जहाँ 756 वोट मिले बहुजन समाज पार्टी को। लक्ष्मी नगर में बहुजन समाज पार्टी के बकार चुनाव लड़ रहे थे, बकार चौधरी, जो कि अन्य पार्टियों को छोड़कर आए थे। 388 वोट मिले हैं। विश्वास नगर में 443 वोट मिले हैं। लक्ष्मी नगर में 388 वोट, विश्वास नगर में 443 वोट। 60 नंबर कृष्ण नगर में 552 वोट। गांधीनगर 61वीं विधानसभा है, यहाँ पर 552 वोट, और गांधीनगर 235 वोट मिले हैं 61 नंबर में। सादरा में 62 नंबर पर 596 वोट मिले हैं। भाई 63 नंबर सीमापुरी, जहाँ पर 867 वोट मिले हैं। वहीं बात करें रोहतास नगर में बहुजन समाज पार्टी को 953 वोट महज मिले हैं। वहीं सीलमपुर में 422 वोट और गोंडा में 454 वोट। वहीं 67 नंबर की सीट पर बहुजन समाज पार्टी बाबरपुर से चुनाव नहीं लड़ी है। वहीं बात करें गोकुलपुर में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ी और 2562 वोट लेकर पहुंची है। मुस्तफाबाद में 1223 वोट, और वहीं 70 नंबर करावल सीट है, यहाँ से 1887 वोट लेकर बहुजन समाज पार्टी पहुंची है। बहुजन समाज पार्टी को पूरा वोट मिला 55,066 वोट बहुजन समाज पार्टी को प्राप्त हुआ है। वहीं 55,066 वोट प्राप्त हुआ। और बात कर रहे हैं तो 0.58% पूरा वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला है। और टॉप सीट की बात करें तो टॉप सीट जो बहुजन समाज पार्टी की रही है वो बिलासपुरी में 2642 वोट टॉप एंड हाई स्कोर रहा है। हाई स्कोर के लो स्कोर की बात करें तो लो स्कोर रहा है मतिया महल 130 वोट कम से कम रहा है। अगर 2000 से अधिक वाली विधानसभा बात करें तो बिलासपुरी सबसे प्रथम है। दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी की देवली, जो कि 2581 वोट यानी 2500 से अधिक वोट इन दोनों सीटों पर मिले हैं। तीसरी सीट गोकुलपुरा है, जहाँ पर 2500 से अधिक वोट यानी 2562 वोट मिले हैं। और चौथी सीट की बात करें कांडली की, जहाँ पर 2438 वोट मिले हैं। और पांचवी सीट की अगर बात करें, पांचवी सीट है बुरारी, जहाँ पर 2224 वोट मिले हैं, जो 2000 से अधिक वोट हैं। वहीं छठवीं सीट है 2000 से अधिक वोट वाली क्राड़ी। और 2000 से नीचे वाली बात करें तो सुल्तानपुर मजरा है, सुल्तानपुर में 1885 वोट, वजीरपुर में 1057 वोट, और तुगलकाबाद में 1606 वोट, बदरपुर में 1965 वोट, तिलकपुर में 1322 वोट, और मटियाला में 1134 वोट। तो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी को जो वोट मिला है, यह वोट भी बहुजन समाज पार्टी को उन विधानसभा में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा जो वोट की संख्या है वो यह रही है। तमाम जगह ऐसी है जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन 5 वर्ष जो कार्य नहीं किया उसमें भी कहीं ना कहीं यह बातें देखी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में हताशा है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में कुछ बड़ा नहीं कर पाई। वहीं बिहार के चुनाव आने वाले हैं और बिहार के चुनाव में एक बड़ी भूमिका देखने के लिए मिल सकती है। बिहार में जो कि रामजी गौतम राज्यसभा सांसद, साथ ही साथ वहाँ पर तमाम मध्य प्रदेश से रहने वाले NP हेरवार भी जो कि प्रदेश के वहाँ पर प्रभारी हैं, तमाम नेतागण वहाँ पर शंकर महतो जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ अनिल कुमार जी वहाँ प्रदेश प्रभारी हैं, अन्यथा मेधांकर जी वहाँ प्रदेश प्रभारी है। तमाम प्रभारी गढ़ लगे हुए हैं। तो देखने के लिए मिलेगा कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होगा। दिल्ली में बसपा के पास महज 55,066 वोट मिले, 0.58% यानी 5वां नंबर। पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी को मिला, तीसरे नंबर पर कांग्रेस को मिला। वहीं चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर AIM को मिला, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को। 5वें नंबर पर बहुजन समाज पार्टी को मिला, 6वें नंबर पर नोटा को मिला, और 7वें नंबर पर अन्य पार्टी है, चाहे NCP हो, NCPI हो। तमाम जो पार्टियाँ चुनाव लड़ी थी वो सभी पीछे नजर आई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ी दुखद खबर है और बहुजन समाज पार्टी को चिंता का विषय भी है। 5 वर्षीय जब तक कार्य योजना नहीं बनेगी बहुजन समाज पार्टी कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। हालांकि युवा जो नए नए चेहरे उतारे थे इस बार, उन युवाओं को कुछ बढ़ोतरी जरूर हुई है। जैसे कि अस्मिता को चुनाव लड़ने का मौका मिला तो उन्होंने 2581 वोट प्राप्त किए हैं। ऐसे ही
कई सीटें ऐसी है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के युवा कार्यकर्ता, जो युवा छात्र थे, जो चुनाव मैदान में कूदे हैं, वहां पर बहुजन समाज पार्टी को कम से कम इतना वोट मिल गया है कि युवाओं की जो भूमिका है बहुत सराहनीय मानी जा सकती है। तो युवाओं को चुनाव लड़ाने में बहुजन समाज पार्टी को आगे आना होगा। बहुजन समाज पार्टी कुछ करना चाहती है तो फिर युवाओं के लिए दरवाजे बड़े स्तर पर खोलने पड़ेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तमाम अन्य खबरों और अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब पर नए हैं, अगर फेसबुक इंस्टाग्राम पर नए हैं तो हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम पर। तो देखते रहिए बादल एक्सप्रेस और मैं हूं दीपक भक्त। तो बहुत बहुत धन्यवाद।